नाजरीन, मिडिल ईस्ट की फिजाओं में एक बार फिर बेचैनी का साया घिरता जा रहा है। समंदर की लहरों में खामोशी है, आसमान में ड्रोन की हलचल और सियासी गलियारों में एक अजीब सा इंतजार। ईरान और अमेरिका, दो ऐसे मुल्क जिनकी दुश्मनी कोई नई नहीं, लेकिन हर कुछ साल बाद ये दुश्मनी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। हाल ही में हुए हमले, ड्रोन घटनाएं और समुद्री तनावों ने दुनिया का ध्यान इस टकराव की तरफ खींच लिया है। वॉशिंगटन से तेहरान तक बयानबाजी तेज है, चेतावनियां दी जा रही हैं और फौजी तैयारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच खाड़ी के एक छोटे मगर अहम मुल्क ओमान में एक अलग ही तस्वीर बन रही है। पर्दे के पीछे मुलाकातें हो रही हैं और दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिक गई हैं कि क्या ये टकराव जंग में बदलेगा या ओमान की मेज पर कोई सुलह निकलेगी। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस नए तनाव की असल वजह, हालिया घटनाओं ने हालात कैसे बदले, अमेरिका और ईरान की रणनीति क्या है और ओमान में बातचीत किस तरह से आगे चल रही है और इससे क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मैं हूं ज़ाहिरा अली और आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। ताजा तनाव की शुरुआत। हाल के महीने में मध्य पूर्व का माहौल धीरे धीरे गर्म होता गया। समंदर में संदिग्ध गतिविधियां, ड्रोन से जुड़े हमले और फौजी तैयारियों की खबरों ने तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हाल ही में खाड़ी में ईरानी ड्रोन पर हमला हुआ। जिससे कुछ सैन्य और कुछ नागरिक जहाजों को भी निशाना बनाया गया। इस घटना ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को अलर्ट पर ला दिया और तेहरान पर आरोपों की एक नई लहर शुरू कर दी। जैसे जैसे घटनाएं सामने आईं, वैसे वैसे बयान भी तेज हुए। अमेरिका की तरफ से कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई कि अगर उसके ठिकानों या जहाजों को खतरा हुआ तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। ईरान ने हर आरोप को खारिज किया और कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। तेहरान से आए बयानों में अक्सर ये नाजुक मगर जोरदार संदेश दोहराया गया कि ईरान किसी जंग की शुरुआत नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देगा। दिलचस्प बात यह है कि सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पर्दे के पीछे बातचीत भी जारी है। ओमान एक ऐसा मुल्क जो अक्सर मध्य पूर्व की सियासत में खामोश लेकिन अहम किरदार निभाता रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क सीधे आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन ओमानी मध्यस्थों के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब ओमान पर टिक गई है। ओमान का नाम मध्य पूर्व की कूटनीति में नया नहीं है। पहले भी कई बार ओमान ने ऐसे देशों के बीच बातचीत करवाई है जो सीधे बात नहीं करना चाहते। ईरान और अमेरिका के बीच पहले भी कुछ अहम समझौतों की नींव इसी मुल्क में पड़ी थी। ओमान न तो खुलकर किसी खेमे में खड़ा दिखता है, न ही टकराव की सियासत करता है। इसलिए तेहरान और वॉशिंगटन दोनों इस पर भरोसा कर लेते हैं। आज भी जब तनाव बढ़ रहा है, बातचीत का रास्ता ओमान से होकर ही गुजर रहा है। तनाव का असर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं। खाड़ी के पानी में
अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ी है, निगरानी तेज हुई है और कई मुल्कों ने अपने जहाजों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। तेल के टैंकर जो इस इलाके से गुजरते हैं अब ज्यादा ध्यान से रास्ता तय कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है अगर इस इलाके में जरा भी टकराव बढ़ा तो असर सिर्फ 2 मुल्कों पर नहीं पड़ेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या ये तनाव सिर्फ बयानबाजी तक रहेगा या हालात किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ड्रोन और समुद्री घटनाएं एक बड़े इम्तिहान का संकेत हैं या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति? और सबसे अहम सवाल, क्या ओमान में चल रही बातचीत इस टकराव को ठंडा कर पाएगी या दुनिया एक और जंग के मुहाने पर खड़ी है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? ईरान और अमेरिका के बीच ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? ऐतिहासिक संदर्भ, शुरुआत। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज भी कहानी नहीं, ये 20वीं सदी के मध्य से शुरू होती है। 1953 ईरान में मोसद्देक की सरकार, जिसने तेल को राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की। अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर गुप्त ऑपरेशन किया और मोसद्देक को सत्ता से हटाया। इस घटना ने ईरानी जनता में अमेरिका के प्रति गहरी नाराजगी और अविश्वास पैदा कर दिया, जो आज तक असर रखता है। 1989 ईरानी क्रांति ने मोनार्की को खदेड़ दिया और अमेरिका के दूतावास पर हमला हुआ। 6 महीने तक 53 अमेरिकी कूटनीतिक बंधक रहे। ये मोड़ दोनों मुल्कों के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल गया। उन्नीस 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने इराक का समर्थन किया। जिन्होंने ईरान के खिलाफ लड़ाई में मदद की। ईरानी हुकूमत ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना और अमेरिका को दुश्मन घोषित कर दिया। इस दौर ने दोनों मुल्कों के बीच अविश्वास का सिलसिला शुरू किया। उन्नीस 1990 के दशक में ईरान पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की सूची में डाला। 2000 के दशक में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई प्रतिबंध लगाए। ईरानी हुकूमत ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना और अमेरिका की आलोचना तेज कर दी। दो 2010 के दशक में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव ने नया रंग लिया। सीरिया, यमन और इराक जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में दोनों देशों की रणनीति आमने सामने आई। ईरान ने खाड़ी में अपने सहयोगियों के जरिए प्रभाव बढ़ाया और अमेरिका ने सैन्य और कूटनीतिक दबाव से तेहरान को सीमित करने की कोशिश की।
परमाणु समझौता और उसका टूटना। 2015 में ईरान और 6 बड़े मुल्क अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जिसे JCPOA कहते हैं। इस समझौते का मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर निगरानी रखना और क्षेत्र में तनाव कम करना। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़ा नियंत्रण हुआ और अमेरिका ने धीरे धीरे प्रतिबंध हटाना शुरू किए। लेकिन 2018 में अमेरिका ने एक तरफा समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया और सख्त प्रतिबंध फिर लागू कर दिए। ईरान ने इसे अमेरिका की विश्वासघाती नीति माना और न्यूक्लियर गतिविधियां तेज कर दी। हाल के वर्षों में खाड़ी में ड्रोन हमले, तेल टैंकरों पर हमले और सैन्य टकराव की घटनाएं बढ़ी। ईरान के समर्थक समूहों ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इन घटनाओं में शामिल है हाल ही में ईरान के ड्रोन पर हमला, जिससे कई सैन्य और कुछ नागरिक जहाजों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने जनरल सुलेमानी की हत्या की, जिनका प्रभाव खाड़ी और ईरान में बहुत था। इसने दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन अब इस पुराने टकराव की कहानी ओमान के मंच पर नए मोड़ पर है। तेहरान और वॉशिंगटन साफ संकेत भेज रहे हैं कि बातचीत जारी है, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक अंतिम नहीं है। ओमान की बातचीत शायद उस जंग और सुलह के बीच एक पुल का काम करे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ ऊर्जा का मसला नहीं, ये अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के लिए सुरक्षा का बड़ा सवाल बन गया है। ईरान का कहना है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन वॉशिंगटन और यूरोप इस पर संदेह करते रहे और बार बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाएगा तो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। – 2015 का समझौता, जो कि JCPOA के नाम से जाना जाता है, तनाव को कुछ समय के लिए कम कर गया। लेकिन 2018 में अमेरिका का अचानक बाहर निकलना सब कुछ बदल गया। ईरान केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं, इसका असर पूरे मध्य पूर्व में महसूस किया जा रहा है। यमन, लेबनान, इराक और सीरिया, हर जगह ईरानी समर्थन वाले समूह सक्रिय हैं। ये समूह सिर्फ सुरक्षा या राजनीतिक एजेंडा नहीं रखते, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान के ये कदम टकराव को जटिल बनाते हैं और सीधे ओमान की बातचीत पर भी असर डालते हैं। यमन में हूती विद्रोही ईरान के समर्थन से सक्रिय है, सऊदी और अमेरिकी गठबंधन के खिलाफ हमले करते हैं। इन हमलों ने खाड़ी में तनाव बढ़ाया, तेल के रास्तों और वैश्विक बाजार पर असर डाला।
ईरान का कहना है कि उसका मकसद यमन में सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है, लेकिन अमेरिका इसे खतरे के रूप में देखता है। लेबनान में हिजबुल्ला ईरान का प्रमुख सहयोगी है, सैन्य और राजनीतिक रूप से मजबूत और इजरायल और अमेरिका के लिए चिंता का सबब। हिजबुल्ला ने पिछले वर्षों में कई बार खाड़ी में तनाव बढ़ाया और अमेरिका के साथ सीधे टकराव की आशंका पैदा की। विशेषज्ञ कहते हैं कि लेबनान में हिजबुल्ला की सक्रियता ओमान की बातचीत को भी प्रभावित कर सकती है। इराक, यहाँ अमेरिका और ईरान दोनों के प्रभाव है। इराक की सरकार अक्सर इस दोहरी ताकत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। हाल ही में इराक में कुछ अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए, जिनका ईरानी समर्थित समूहों से जुड़ाव बताया जा रहा है। इसने इराक की सुरक्षा और स्थिरता का सवाल खड़े कर दिए और अमेरिका के लिए भी चुनौतियां बढ़ा दी। सीरिया में ईरान अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सैन्य और आर्थिक मदद के जरिए ईरानी नेटवर्क ने कई शहरों और सीमाओं पर नियंत्रण पाया। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान सीधे टकराव में आए तो सीरिया के हालात और बिगड़ सकते हैं और ओमान में चल रही बातचीत इसी टकराव को टालने का आखिरी रास्ता है। हाल ही में ईरानी ड्रोन और मिसाइल परीक्षण, अमेरिकी और खाड़ी देशी सैन्य अभ्यास दुनिया को सतर्क कर रहे हैं। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि वास्तविक सैन्य तैयारी का हिस्सा है। लेकिन ओमान में बातचीत जारी है, जहां दोनों पक्ष सुलह और टकराव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे टकराव का असर सबसे पहले आम लोगों पर पड़ता है। लेबनान में सामाजिक और आर्थिक दबाव, इराक में सुरक्षा और रोजमर्रा जीवन पर संकट, लोग डर और अनिश्चितता के बीच जी रहे हैं और हर नई खबर उन्हें और सतर्क बना देती है। पूरी मुस्लिम दुनिया, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और खाड़ी के मुल्क इस टकराव पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ देशों ने समर्थन जताया, कुछ ने एहतियात बरती, लेकिन सबकी निगाहें ओमान की मेज पर टिकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ओमान में बातचीत सफल हुई तो क्षेत्र में स्थिरता का रास्ता खुल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। वैश्विक तेल आपूर्ति, आर्थिक बाजार और सुरक्षा सब इससे प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ओमान की बातचीत अब किसी भी बड़े संघर्ष को रोकने का आखिरी अवसर है। तो इस समय ओमान में बातचीत जारी है। ईरान ने साहस दिखाया है, अमेरिका दबाव डाल रहा है और पूरा क्षेत्र इस परिणाम का इंतजार कर रहा है।
कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हर कदम पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। तो इस समय ओमान में बातचीत जारी है। ईरान ने साहस दिखाया है, अमेरिका दबाव डाल रहा है और पूरा क्षेत्र इस परिणाम का इंतजार कर रहा है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हर कदम पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। ओमान में बातचीत जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या ईरान दबाव में आएगा? क्या अमेरिका सुलह का स्वीकार करेगा? और क्या क्षेत्र में स्थिरता लौटेगी? हर कदम पर जोखिम है। एक छोटी चूक, एक गलत संदेश और टकराव बढ़ सकता है। ईरान का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और न्यूक्लियर अधिकारों पर टिकेगा और किसी बाहरी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। इस टकराव और तनाव का असर सबसे पहले आम लोगों पर पड़ता है। यमन के बच्चे, लेबनान के परिवार, इराक के आम नागरिक। हर नई खबर, हर नई धमकी उनके जीवन को अस्थिर बना देती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सुरक्षा और स्थिरता सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समाज की सहभागिता से ही संभव है। तो हमारी आज की रिपोर्ट यही बताती है कि ईरान अमेरिका टकराव, न्यूक्लियर मुद्दा और क्षेत्रीय प्रभाव, ओमान में चल रही बातचीत का महत्व और आम लोगों पर इसका असर। ये सिर्फ कूटनीति और सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इंसानियत, समाज और वैश्विक स्थिरता का सवाल भी है। नाजरीन, आपसे यही गुजारिश है कि हर नई खबर, हर अफवाह को सच्चाई की कसौटी पर तोलें और शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता की उम्मीद रखें। मैं ज़ाहिरा अली आपसे अलविदा कहती हूं और आशा करती हूं कि हक की मशाल हर कठिन राह को रोशन करे और दिलों में अमन की लौ जलाए।